हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मौसम तो गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 125 का पार्ट नंबर वाल लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। मज़ा आ गया। एक तो दोनों असरों का वध भी किया परद्युम ने, और दूसरा परद्युम जब आए तो हैं शंबरासुर के को जो पास, ओए होए ललकारा है होए होए उन्होंने, होए, और जब उसे सारा अपनी ज्ञात माया दिलाया। का प्रयोग करके दिखाया है तो शंबरासुर हिल गया है। तो गाइज अब हम लास्ट पार्ट में ये सोच रहे थे और कह रहे थे कि अब क्या शंबरासुर उनको यहाँ से जाने देगा, मतलब कि युद्ध करेगा या क्या करेगा, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा उनको पता चल गया था कि ये परद्युम ही है। और दूसरी तरफ परद्युम की माता ने ये बता दिया कि तुम्हें वो जो स्तंभ है वो तोड़ना होगा, वो गिराना होगा। तो गाइस देखते हैं कि क्या नज़ारा। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। और माया दिखाओ सुरेश्वर। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? तुम मेरा उपहास कर रहे हो, मेरी अवज्ञा कर रहे हो। जानते हो शंबरासुर ऐसे अपराध के लिए अपराधी को मृत्युदंड देता है। मृत्युदंड। यदि मैं चाहूं तो इसी समय, इसी पल तुम्हें मृत्यु के हवाले कर सकता हूं। हाँ, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सुरेश्वर। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? आपने तो अभय दी है। क्योंकि आप ही ने तो मुझे अभय दिया है। एक बार मैंने अभय दिया है तुम्हें? हाँ सुरेश्वर। कब अभय दिया है मैंने तुम्हें? तुम्हें तो आज मैं पहली बार देख रहा हूं। हे मायावी युवक, तुम मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो। मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं सुरेश्वर, बल्कि आपका भ्रम तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको स्मरण करा देना चाहता हूं कि ये मेरी और आपकी भेंट पहले भी हो चुकी है। आप ही ने तो मुझे अपने हाथों के पालने में लेकर सीने से लगाया था। आपने ही मेरा नामकरण भी किया है। मैंने तुम्हारा नामकरण किया है? हाँ सुरेश्वर। और जब युवराज कुंभकेतु मेरा वध करने आया था, तब आप ही ने मुझे अभय दिया था। युवराज कुंभकेतु तुम्हारा वध करने आया था, इसका अर्थ तुम भानामती के? हाँ महारानी, मैं भानामती का पुत्र हूं, परंतु मेरी जन्मदात्री देवी रुक्मिणी है। मैं प्रद्युम्न हूं। प्रद्युम्न। वासुदेव श्री कृष्ण मेरे पिताश्री हैं। मैं प्रद्युम्न हूं सुरेश्वर, जिसे आपने समुद्र में फेंक दिया था, और मछली के पेट से मैं माता भानामती को मिला था। आपने श्री कृष्ण पर पाई अपनी झूठी विजय की याद दिलाने के लिए मेरा नाम प्रद्युम्न रखा था। हे असुरेश्वर, पहचाना मुझे? रसायन विद्या के द्वारा मेरी माता भानामती ने मुझे युवक बना दिया। मुझे मृत्युदंड देने जा रहे थे आप, परंतु मैं ही आपकी मृत्यु हूं, और कोई अपनी मृत्यु को कैसे मार सकता है? मेरी पहचान पूछ रहे थे आप? मैं तुम्हारी मृत्यु हूं, यही मेरी पहचान है। शंबरासुर, तुम दुराचारी हो, अत्याचारी हो, अनाचारी हो, अधर्मी हो, इसलिए तुम्हारा संहार करना मेरा परम कर्तव्य है। शंबरासुर, मैं फिर आऊंगा, इसलिए कि मैं एक योद्धा हूं, और योद्धा कभी अधर्म के मार्ग से युद्ध नहीं करते। मैं अपने आगमन का संकेत देकर तुमसे युद्ध करूंगा। क्या बात है।
मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जिस दिन तुम्हारा यह विजय स्तंभ टूट जाएगा, उस दिन समझना कि प्रद्युम्न आ गया है। याद रखना शंबरासुर, मैं शीघ्र ही तुम्हारे साम्राज्य पर आक्रमण करूंगा। देवी, प्रद्युम्न ने एक कुटिल राजनीतिज्ञ की तरह न केवल शंबरासुर के आत्मविश्वास का भेदन किया है, बल्कि शंबरासुर और मायावती के मन में भय का निर्माण भी किया है। अपने आप को अमर समझने वाला शंबरासुर मृत्यु के विचार से आतंकित हो गया है। हाँ प्रभु। ये देखिए ना, शंबरासुर का आत्मविश्वास टूट चुका है। उसकी व्याकुलता ही बताती है कि वो चिंतित है। वही शंबरासुर जो कल तक ये सोचा करता था कि वो अमर है ये बात। और मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती, वही शंबरासुर आज मृत्यु की आहट से ही व्याकुल हो गया है। सैनिकों, तुम सभी नगर के प्रासादों तथा नगर के विविध महत्वपूर्ण स्थानों पर पहरा दोगे और प्रद्युम्न के बारे में मुझे पल पल का समाचार निरंतर मिलना चाहिए। जाओ! ऐसा नहीं, कुछ नहीं कर सकते भाई। प्रणाम पिताश्री। पुत्र कुंभकेतु, विजय स्तंभ हमारी विजय और सत्ता की निशानी है। उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने प्राणों को भी दांव पर लगाकर उसकी रक्षा करो और ध्यान रहे वो मायावी प्रद्युम्न उस विजय स्तंभ को कोई हानि न पहुंचा सके। जाओ! जो आज्ञा पिताश्री। चलो! पुत्र सिंहनाद, तुम उत्तर द्वार की रक्षा करोगे और ध्यान रहे द्वार से कोई भी प्रवेश न करने पाए। जाओ! जो आज्ञा पिताश्री। चलो। पुत्र केतु माली, पुत्र सिंह केतु, तुम दोनों पूर्व और पश्चिम द्वारों की रक्षा करोगे। सुरक्षा अचूक होनी चाहिए, कोई असावधानी न हो। जाओ! जो आज्ञा पिताश्री।
प्रणाम असुरेश्वर। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? असुरेश्वर, प्रद्युम्न नगरी की ओर आ रहा है। नगरी की ओर नहीं, अपनी मृत्यु की ओर आ रहा है। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ा आ गया। समझ लें कि कितनी ही एपिसोड का निचोड़ था ये, कि जब प्रद्युम्न ने अपनी पहचान बताई, उसने कहा मेरी पहचान पूछते हो, तो मेरी पहचान ये है कि मैं तुम्हारी मृत्यु आप हूँ। देखें तला भाई, अपनी पहचान कराने के साथ साथ जिस तरह प्रद्युम्न ने ललकारा है, जिस तरह जो बंदा कहता है मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं, मैं अमर हूँ, मैं अजय हूँ, उसके दिल में बे कैसा है, वो ऐसा हिल कर रह गया कि आप देखेंगे किस तरह अपने पुत्रों को उसने सारा सुरक्षा कवच देकर वो स्तंभ के पास भेजा। उसने किसी भी सूरज ये स्तंभ महल नहीं के गिरना चारों चाहिए भाई। कोनों पर भेज दिया और स्तंभ पर भी अपने पुत्रों को खड़ा कर दिया है सेना के साथ कि ये स्तंभ नहीं गिरना चाहिए, और फिर दूसरी बहुत तरफ- तसल्ली में आ गया। और उसके अल्फाज देखो मोहसिन भाई, ये हैं कि वो नगर की ओर नहीं आ रहा, वो अपनी मृत्यु की ओर आ और रहा आप है। तलहा भाई चेक करें ना कि जब ये सारा समाचार कृष्णा जी जब सुन रहे वो हाँ, कितना परेशान हुए परेशान हुए थे कि यार कि प्रद्युम्न ने ना सिर्फ हाय हाय भाई हाय। उसे ललकारा बल्कि एक अच्छे राजनीति के साथ उसे भयभीत भी कर दिया भाई। उसको भी और वो उसकी पत्नी महारानी को को भी। तो गाइस अब नेक्स्ट देखना ये है, मुझे लग रहा है कि शंबरासुर की मृत्यु बहुत ही निकट आ चुकी है। तो अब हमने प्रद्युम्न को भी देखा है आते हुए यहाँ को, तो अब होने क्या वाला ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मिलते हैं भूलिएगा नेक्स्ट guys। वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। Bye-bye।